दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में लगभग 17% की सकारात्मकता दर के साथ 17,000 कोविड मामलों के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के यहां पर जल्द ही पीक पर जाने की उम्मीद है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 30,000 से अधिक एक्टिव कोविड-19 मामले हैं और 24 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली के निवासियों को अगले 2 महीनों तक सतर्क रहने की जरूरत है। कल दिल्ली में 15,097 15,097 केसेस पॉजिटिव आए। पॉजिटिविटी रेट था 15.34 15.34 पॉजिटिविटी रेट था। कल 6 डेथ हुई थी और जो हॉस्पिटल्स में हमारे बेड ऑक्यूपाइड थे वो थे 1091 बेड ऑक्यूपाइड थे, जिसमें से 869 पेशेंट जो दिल्ली के थे और एक्टिव पेशेंट थे 31,498 31,498 जो है वो एक्टिव पेशेंट हैं दिल्ली के अंदर। एक तो मेजर जो चेंज है अभी कि जो होम आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन के अंदर पहले 14 दिन का आइसोलेशन होता था, फिर बाद में 10 दिन किया गया था, अब 7 दिन कर दिया गया है। तो कोई भी पेशेंट जो कि होम आइसोलेशन में है पॉजिटिव आने के 7 दिन के बाद या सिम्टम आने के 7 दिन के बाद होम आइसोलेशन से फ्री हो सकता है, प्रोवाइडेड कि 3 दिन तक उसको कोई बुखार या कोई सिम्टम ना हो। अगर 3 दिन तक सिम्टम नहीं आते तो 7 दिन के बाद वो अपने काम पे जा सकते हैं, अपने वर्क पे जा सकते हैं। एक ख़ास चीज़ है कि दोबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि होम आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर 3 दिन तक आपको सिम्टम नहीं आ रहे हैं, 7 दिन आपको हो चुके हैं, तो होम आइसोलेशन आपका खत्म हो जाएगा, आप अपने काम पे जा सकते हैं। तो आज क्या कुछ आशंका है, कितनी केसेज आ सकते हैं पॉजिटिव अभी तक क्या आपके पास? देखिए मुझे अंदाज़ा लगता है कि कहीं भी जैसे कल 15,000 थे तो आज 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस हैं। अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है, थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा। 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस। पॉजिटिविटी क्या हो सकती है कल से 1-2% ज़्यादा। आज कल 15% थी, आज 17-18 हो जाएगी। जिस हिसाब से कैपेसिटी की बात करें, क्या कुछ उम्मीद है कि बसेज और मेट्रो की कैपेसिटी को भी कम करने के लिए सरकार करेगी जब केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं? देखिए जो 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि आपको कैपेसिटी आधा करने से और उसमें सबने मास्क नहीं लगाया तो वो ज़्यादा खतरनाक है रादर देन कैपेसिटी फुल करके सबने मास्क लगाया हो। हमने कहा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए मेट्रो में सिटिंग कैपेसिटी और बसेज में सिटिंग कैपेसिटी, हम स्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। बस में टोटल कैपेसिटी 80 लोगों की होती है, सिटिंग होती है 32, तो हम कह रहे हैं 32 लोग आ सकते हैं। 32 लोग अगर मास्क लगा के चलेंगे तो उसमें खतरा बहुत कम है रादर देन के बिना मास्क के 10 लोग भी चलें। एक और सवाल जिस हिसाब से सर आपने 2 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया, मतलब फ्राइडे नाइट से लेकर मंडे सोमवार। अब दुकानदार के जो काम करने वाले वर्कर हैं, जो गरीब मित्र हैं, वो कहते हैं कि साहब ऑड इवन को सिस्टम भी तो खत्म कर दे ताकि हमारा भी तो रोजगार चल सके। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि देखो दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ़्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोगों ने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा भी हों। भाई देखो हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स बंद कर दी, शादियों में 20 लोग कर दिए, फ्यूनरल में 20 लोग कर दिए। तो सारे रेस्ट्रिक्शन हमने लगाए, उसी के अंदर ये था इवन ऑड में दुकानें खुलेंगी, क्योंकि वरना देखो आपने अखबारों में पढ़ा था कितनी फोटोएं आ रही थी कि कितने लोग भीड़ हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन ये चलाने की आवश्यकता है। केसेस कम आएंगे तो जरूर इसके ऊपर विचार किया जाएगा। सर लेकिन इन मजदूरों के लिए कुछ किया जाएगा, क्योंकि लगातार 2 दिन कंस्ट्रक्शन को बंद नहीं किया गया बिल्कुल भी। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद नहीं किया गया है दिल्ली में किसी भी तरीके से। सर WHO ने बोला है कि माइल्ड जो इसे कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस पहले से कम जरूर है लेकिन माइल्ड नहीं है बिल्कुल भी ये। मैं तो देखो 2-4 चीज़ें बता सकता हूँ आपको, ये तो एक्सपर्ट ही बताएंगे या WHO ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। आज 31,498 एक्टिव पेशेंट हैं और हॉस्पिटल में जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 1091 है, मतलब लगभग 3% भी नहीं है। जब पिछली बारी 30,000 बेड ऑक्यूपाइड थे तो हमारे पास हॉस्पिटल में कम से कम 7,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। पहले के मुकाबले में 6 गुना या 7 गुना पेशेंट कम हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। अब उसको आप माइल्ड कहिए या नहीं कहिए, कहना
ये भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। पर हॉस्पिटल में बहुत कम लोग आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर डेज। सर लेकिन जिस तरह से हेल्थ केयर वर्कर भी अब पॉजिटिव होने लगे आपके सबसे बड़े अस्पताल LNJP अस्पताल में भी करीब 22-25 हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो कोरोना से लड़ाई वो प्रबल से? देखिएगा, LNJP हॉस्पिटल के इस टाइम पर 10 हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव हैं इस टाइम पर, और टोटल जो वर्कर हैं LNJP में तो 5000 के करीब हैं, तो 10 लोग उसमें से पॉजिटिव हैं। सर ओवरऑल स्थिति जो है लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, सोसाइटी में भी बढ़ रहा है, उसकी भी दिक्कत है, लेकिन कई अस्पताल हैं जहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। एम्स में, सफदरजंग में इसका और RML इसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के भी कई अस्पताल जी। देखो, जब भी कोरोना फैलता है वो सभी सोसाइटी के सेक्शंस में बराबर ही फैलता है। लेकिन सर उन्हें सबका इलाज करना है। नहीं, कोई बात नहीं, उसमें अब 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर दोबारा से काम करेंगे, उसमें तो जितना स्केयर फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जब कोरोना का इलाज करते हैं हमें उतनी मैन पावर नहीं चाहिए होती जितनी बाकी चीज़ों के लिए चाहिए होती है। कोरोना के अंदर क्योंकि सिंपल प्रोटोकॉल है, एक ही तरह का इलाज होना होता है, और स्टाफ को हमने स्टैंड बाई भी रखा होता है। सारे लोगों को हम काम पे नहीं लगा के रखते एक साथ, हम आधे या 1/3 लोगों को काम पे लगाते हैं, बाकी लोगों को काम पे नहीं रखते हैं। So you are not forcing any sort of an health emergency in Delhi like it happened last year as of today? नहीं, देखिए, हेल्थ जितने भी कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के, सबकी छुट्टियां जो हेल्थ के अंदर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, और सबको कहा गया कि दे शुड बी रेडी फॉर वर्क। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कब से कह सकते हैं कि दिल्ली को ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है? अभी से कह सकते हैं, अभी से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कब से नहीं, अभी से। और कब तक रहना है ये भी बता देता हूँ, कम से कम 1-2 महीने जरूर सावधान रहें। क्या रेड अलर्ट लगा रही है दिल्ली सरकार? सर, अलर्ट कौन सा लगा रहे हैं कौन सा नहीं, मैंने रेस्ट्रिक्शंस आपको बता दी हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो अलर्ट्स पहले बनाए गए थे वो डेल्टा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। अगर ये डेल्टा की वेव होती तो आज हॉस्पिटल के अंदर 15,000 पेशेंट आए हैं तो कम से कम 3,000 या 4,000 पेशेंट एक दिन में ही एडमिट हो रहे होते। अब उसके 10% भी नहीं हो रहे हैं, तो आपको फ़र्क तो है, फ़र्क तो मानना पड़ेगा। सर, जो अभी तक कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन जो बढ़ रहा है, और क्योंकि आप सभी का जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो सीवियर है वो ओमिक्रॉन नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि सीरियस है या ओमिक्रॉन नहीं है, सीरियस है ही बहुत कम। हम तो दूसरी बात बता रहे हैं ना, आज कल के उसके डाटा के अंदर मैं बताता हूँ, 30,000 से ज़्यादा एक्टिव पेशेंट हैं और वेंटिलेटर के ऊपर सिर्फ 24। और पिछले वाला डाटा मैं कल आएंगे तो बताऊँगा। पिछली बारी का जो डाटा 30,000 था, तब उस टाइम पर वेंटिलेटर पे कम से कम 1,000 पेशेंट थे। कहाँ पर 1000 पेशेंट, कहाँ पे 24 पेशेंट। तो इससे सीवियरिटी तो डाटा अपने आप बता रहे, सीवियरिटी इज़ लेस। दूसरा देखो, मैं आपको 1-2 चीज़ें और शेयर कर लेता हूँ, आपको बार बार लगता है। LNJP हॉस्पिटल में 30 प्रेग्नेंट वीमेन पॉजिटिव पाई गई। क्या होता है, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गए, कई बार वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, उनको कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब LNJP में 94 या 90 के करीब पेशेंट है, उसमें से ज़्यादातर पेशेंट, सिर्फ 14 पेशेंट ऐसे जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। 81 पेशेंट जो हैं वो कोई ऑक्सीजन नहीं है। मैंने पूछा भी इनको अस्पताल में क्यों रखा है, दूसरी बीमारियाँ हैं वो, कुछ कैंसर के पेशेंट हैं, कुछ डायलिसिस के पेशेंट हैं, कुछ अलग अलग बीमारियों के पेशेंट हैं, इसलिए उनको हॉस्पिटल में रखा गया। वरना तो आप ये भी कह सकते हैं अस्पताल में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, उनको कोरोना भी हुआ है तो इसलिए उनका इलाज हो रहा है। सर, अभी तक जो दिल्ली में जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई थी, उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से पैसे दिए गए थे, डिजास्टर फंड की तरफ से और 50,000 रुपये उन्हें क्या दिए जाने वाले हैं, ऐसा कुछ? मैं आपको चेक करके बताऊँ, मेरी नॉलेज में तो वो 50,000 जो दिए जा रहे हैं वही है, हम चेक कर लेते हैं। So when do you think the cases are going to peak? Peak कब आएगी? मुझे तो लगता है आज ही आ गई पीक, मेरे हिसाब से तो कल से कम हो जाने चाहिए। मैं प्रे करूँगा कि ये पीक जल्द से जल्द ख़त्म हो और उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो। मेरा अपना असेसमेंट है कि बहुत जल्दी पीक आ जानी चाहिए, या आ चुकी हो सकता है आज या कल या परसों में, 2 दिन में आ जाए, और उसके बाद डिक्लाइन होने चाहिए। आप सब भी प्रे कीजिएगा जल्द से जल्द डिक्लाइन स्टार्ट हो। और देखो, मैंने कल भी आपसे बताया था, सबसे बड़ा इसके अंदर डिक्लाइन आने का जो एक ही पॉइंट होगा वो होगा कि कंप्लाइंस। अगर 100% लोग मास्क लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। पिछले 3 दिन से लग रहा है कि लोगों ने 100% लगाना स्टार्ट किया। आप भी सबने लगा रखा है, देखिए जितने लोग खड़े हैं, पहले आप भी नहीं लगाते थे, तो अब सबने लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका असर अगले 2-3 दिन बाद दिखने को मिलेगा।